पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। ये अध्यक्ष की तरफ से राखी का तोहफा है और ये राखियां अध्यक्ष राखी के दिन तक उतारेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने आपकी मेहनत से बनी राखी है, चाइनीज राखियां नहीं है, ये स्वदेशी राखियां हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का जो हमने सेंटर खोला है उसको प्रोत्साहन देने के लिए अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर जोरदार तालियां थी, तालियों को नहीं। सपना लग रही है। महिमा और सुमन, आप ये राखियां बनाई होती है ना? कितने लोगों को ये फील हो रहा है? हाथ खड़ा करो। मुझे पता था अब आओगे सेंटर पे, बिल्कुल आना भी चाहिए। महिमा दिवाली ने नेहा फाउंडेशन की ओर से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज मुझे ये जो दृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप सभी बहनों का यहाँ आगमन हुआ। मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे जो आज बहनों ने राखी बांधी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक शक्ति आ गई है, एक ऐसी ऊर्जा आ गई है जो ऊर्जा बहनों ने हमें प्रदान की, और उस ऊर्जा को संचित करके नेहा फाउंडेशन देश के विकास में, देश की तरक्की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारी बहनों ने कदम बढ़ाया है, आगे अपना रास्ता बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो छोटी सी शुरुआत है, जिसको हम प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं, जिसको हम आने वाले दिनों में भारत सशक्त आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इस रूप में ले सकते हैं, तो मैं सभी बहनों का भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि नेहा फाउंडेशन की बहनों ने, उन्होंने स्लम में जाकर और अपने फाउंडेशन के माध्यम से बहनों के अंदर ये प्रेरणा जागृत करने की कोशिश की है कि हम आत्मनिर्भर भारत में कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे भारत बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था इस कोरोना संकट में, जहां एक और बहुत बड़ी चुनौती इस देश के पास थी, और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के पास वो चुनौती थी, और उस चुनौती को कैसे अवसर के रूप में बदलना है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को बतलाया है। और उसको, चुनौती को अवसर में बदलने का काम अपनी ओर से नेहा फाउंडेशन ने अपने हाथ में लिया है। मैं इस पवित्र काम के लिए, इस पुनीत काम के लिए नेहा फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए सिर्फ राखी के त्योहार का बिजनेस है, और उस 6,000 करोड़ में 4,000 करोड़ हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, चीन से राखियां मंगानी पड़ती थी। अपने देश में त्योहार होता है, अपने देश में सब लोग प्रफुल्लित होकर पैसे खर्च करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है।
तो आज इस अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं, उसमें से हम जब अगले साल जब मिलेंगे तो मैं समझता हूँ वो 6,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ जो विदेश से हम इंपोर्ट करते थे, वो 6,000 में 6,000 करोड़ का जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो हम स्वदेशी करेंगे, स्वदेशी राखियों का इस्तेमाल करेंगे। इस संकल्प के साथ जो ये शुरुआत हुई है, ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत मजबूत शुरुआत है, बहुत पॉजिटिव शुरुआत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, इस ओर हमने कदम बढ़ाया है कि हम लोग वोकल होंगे लोकल के लिए, वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा और नेहा फाउंडेशन की सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए, विशेष रूप से नेहा शालिनी दुआ जी को भी बधाई शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।